बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के हवाले से आज लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे। लोड बैलेंसिंग आज का टॉपिक हमारा लोड बैलेंसिंग पे है। अब लोड बैलेंसिंग क्या है इसको आज देखते हैं। लोड बैलेंसिंग बेसिकली अभी दो चीज़ें हमने इसमें इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लोड बैलेंसिंग हो गया, उसके बाद टर्मिनेशन डिटेक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम लोड बैलेंसिंग के बेसिकली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट computations fairly across processors in order to obtain the highest possible execution speed। यानी जब हमारे पास computations लॉट ऑफ होती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उन तमाम प्रोसेसर्स में तो सब के सब यानी इक्वली हमारे वो इस एग्जीक्यूशन में यूज़ हो रहे होते हैं। हाईएस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन स्पीड हमें चाहिए, तो उसमें लोड बैलेंसिंग को हम देखा जाता है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको हमने डिफरेंट प्रोसेसर्स पे हमने बैलेंस्डली लोड करना है। ठीक है, तो एक ये चीज़ इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। टर्मिनेशन डिटेक्शन, डिटेक्टिंग व्हेन ए कंप्यूटेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि अगर तो कंप्यूटेशन जो हो रही है और वो कंप्लीट हो गई है तो उसकी डिटेक्टिंग जैसी हो जाए तो वो उसको हम टर्मिनेशन डिटेक्शन कहेंगे। मोर डिफिकल्ट है व्हेन द कंप्यूटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे कंप्यूटेशन ऑलमोस्ट हो रही होती है, लेकिन उसकी जो टर्मिनेशन है उसकी डिटेक्शन जो होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोड बैलेंसिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सिस्टम इज़ ऑलवेज हाईली इंटेंटेड। ये आपको पता है कि स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग जो है हमारे लिए बहुत ही एक अहम और हाईली इंटेंटेड एक चीज़ होती है कि मैक्सिमम स्पीड अगर प्रोसेसर्स की होगी तो हमारी जो कंप्यूटेशन है या हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी जल्दी ही एग्जीक्यूट होंगी। Distributed computing system provides high performance environment that are able to provide huge processing power। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में हमें ज़ाहिर बात है एक परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट चाहिए होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ह्यूज प्रोसेसिंग पावर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में ए लॉट ऑफ सिस्टम्स होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर कैन बी कनेक्टेड बाय, आपको पता है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में प्रोसेसर्स हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क के जो है वो कनेक्टेड हैं और across large number of systems which consist of cheap and easily available autonomous systems like workstations और PCs। उसमें बहुत सारे सस्ते और अवेलेबल ऑटोनोमस सिस्टम्स लाइक वर्क स्टेशन हैं और पीसीज भी अवेलेबल होते हैं और कनेक्टेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स जो है, अब जो इंस्ट्रक्शंस का लोड है, प्रोसेसिंग का लोड है और प्रोसेसिंग एलिमेंट इज इम्पली कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। यानी हम वो जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, उनमें जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेसिकली लोड बैलेंसिंग कहेंगे। Goal of the load balancing algorithm is to maintain the load of each processing element। यानी हमने देखना ये है कि जितने भी प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं उनके ऊपर हमने लोड ऐसे डालना है कि वो तमाम प्रोसेसर्स के ऊपर इक्वली लोड हो, कोई भी प्रोसेसर जो है वो आइडल स्टेट पे ना जाए। अगर कोई आइडल स्टेट में है और कोई ओवरलोड हो चुका है तो वो लोड हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस सिस्टम के ऊपर जो आइडल स्टेट में है, तो इसको हम बेसिकली बैलेंस्ड लोड बैलेंसिंग कहेंगे। ठीक है, become neither overloaded nor idle। दैट मीन्स कि ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट आइडली हैज़ इक्वल लोड। यानी यहाँ से आपको ये बात क्लियर होगी कि ना तो वो जो एलिमेंट है प्रोसेसिंग वो ना तो ओवरलोड हो और ना वो आइडल हो। ठीक है, जैसे ही ओवरलोड हो तो उसको हमने किसकी तरफ भेज देना है, आइडल वाले लोड पे भेज देना है। इस तरह से वो लोड जो हो गया वो बैलेंस हो जाएगा at any time of during execution to obtain the maximum performance, minimum execution time of the system। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास लोड बैलेंसिंग, बेसिकली इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इज ए वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड्स, या जिसमें जो लोड्स है यूनिट्स या वो बेसिकली जॉब्स और टास्क हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, across a set of processors which are connected to network which may be distributed across the globe। यानी लोड बैलेंसिंग क्या है, एक वे है लोड यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का, किसकी तरफ, सेट ऑफ प्रोसेसर्स की तरफ जो है
जो कि नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, ओवरऑल ग्लोब डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब एक्सेस लोड और रिमेनिंग अनएक्सपेक्टेड एग्जीक्यूटेड लोड फ्रॉम ए प्रोसेसर इज माइग्रेटेड टू द प्रोसेसर्स अदर प्रोसेसर्स, यानी एक्सेस लोड आ जाता है, इजाफी लोड आ जाता है, और रिमेनिंग अनएग्जीक्यूटेड लोड जो होता है फ्रॉम ए प्रोसेसर इज माइग्रेटेड टू अदर, यानी कि जो प्रोसेसर है वो एक लोड अनएग्जीक्यूटेड फॉर्म में उसके पास रह गया है, तो उसको फिर हम माइग्रेट कर देते हैं अदर प्रोसेसर की तरफ विच हैव लोड बिलो द थ्रेशोल्ड, यानी जिनका जो थ्रेशोल्ड एक लेवल होता है उससे नीचे अगर वो है, यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि इस लेवल तक जो है वो प्रोसेसर जो है वो लोड को परफॉर्म करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उससे नीचे जाएगा तो वो आइडल स्टेट में होगा, ठीक है। तो उसकी तरफ वो जो है अनएग्जीक्यूटेड जो रिमेनिंग लोड है उसको सेंड कर दिया जाता है। थ्रेशोल्ड लोड जो है इज सच एन अमाउंट ऑफ लोड टू ए प्रोसेसर दैट एनी लोड में कम फर्दर टू दैट प्रोसेसर, ठीक है। यानी थ्रेशोल्ड लोड जो है कि जो लेवल से ऊपर उसका लोड होना चाहिए, अदरवाइज अगर नीचे होगा तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बाय लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजी इट इज़ पॉसिबल टू मेक एवरी प्रोसेसर इक्वली, फिर लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजी से हम प्रोसेसर्स को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजी एंड टू फिनिश द वर्क एक्सप्रेस में एट द सेम टाइम, ताकि एक ही वक्त में जो भी सिस्टम है वो भी लोड है वो उसको प्रोसेस कर सके। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें एक प्रोसेसर्स P0 से P5 तक दिखाए गए हैं और उनकी ये आपका टाइम दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलोड हो रहा है और उसको हमने कहाँ पे एडजस्ट कर देना है, प्रोसेसर P4, क्योंकि उसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है तो उसको पे एक जगह एडजस्ट कर देना है। इसको हम इम्परफेक्ट लोड बैलेंसिंग कहेंगे, यानी यहाँ पे लोड बैलेंसिंग नहीं है, इम्परफेक्ट लोड बैलेंसिंग है। उसमें इसमें इंक्रीज्ड और जो इम्परफेक्ट जो लोड बैलेंसिंग होगी उसमें एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ नीचे आपको परफेक्ट लोड बैलेंसिंग नजर आ रही है, जितनी भी है प्रोसेसर्स में ये परफेक्ट लोड बैलेंस नजर आ रही है, ठीक है। बेनिफिट्स लोड अप बैलेंसिंग के हैं कि लोड बैलेंसिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच नोड एंड हेंस द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। ये लो कॉस्ट है बट हाई गेन है, ठीक है। एक्सटेंसिबली एंड इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है, ये हायर थ्रूपुट और रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। अगर उसमें और फिर लोड बैलेंसिंग रिड्यूसेस द जॉब आइडल टाइम, यानी जॉब आइडल टाइम जो है वो कम करता जाए। स्मॉल जॉब्स डू नॉट सफ़र फ्रॉम लॉन्ग स्टारवेशन, ये भी आपको पता है कि जो बड़ी जॉब्स होती हैं उसमें स्टारवेशन आ सकती है, ये भी आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में कि वो स्टारवेशन में जा सकता है और वो एग्जीक्यूशन पे ही रहेगा। इस तरह से जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है लोड बैलेंसिंग में, यानी कि प्रोसेसर जो है किसी रिसोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रिस्पॉन्स टाइम बिकम्स शॉर्टर, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम शॉर्टर होता है। तो ये बेसिकली कुछ बेनिफिट्स हैं लोड बैलेंसिंग के। क्वालिटी ऑफ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है कि बेसिकली क्वालिटी ऑफ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर। एक तो है नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर नीडेड टू गेट बैलेंस स्टेट, कि हमें वो स्टेप्स चाहिए जिससे बैलेंस स्टेट आ जाए, ठीक है। और दूसरा सेकंडली एक्सटेंट ऑफ लोड, लोड कितना है, दैट मूव्स ओवर ए लिंक टू द विच नोड्स आर कनेक्टेड, कि किस प्रोसेसर पे लोड किस तरह डालना है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स और एक्सटेंट ऑफ लोड दो यानी कि चीज़ों से, इन एल्गोरिदम से क्वालिटी का पता चल जाता है। अब दो तरह की जो है वो लोड बैलेंसिंग है, एक स्टैटिक लोड बैलेंसिंग है, एक डायनामिक लोड बैलेंसिंग है। आज हम स्टैटिक लोड बैलेंसिंग देख लेते हैं कि स्टैटिक एल्गोरिदम द प्रोसेसेस आर असाइन्ड टू द प्रोसेसर्स एट द कंपाइल टाइम अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द नोड्स, कि जो स्टैटिक एल्गोरिदम है उसमें प्रोसेसेस जो होंगे वो प्रोसेसर्स को असाइंड हो गए किस टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द नोड्स, ठीक है। वंस द प्रोसेसेस आर असाइंड, जब प्रोसेसेस को असाइंड हो जाएगा, प्रोसेसर मिल जाएगा जो भी है, नो चेंज और रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, उस टाइम पे फिर कोई तब्दीली नहीं होगी, तो स्टैटिक हो जाएगा काम। Number of jobs in each node is fixed, ठीक है। Static algorithm do not collect any information about the nodes. Assignment of jobs is done to the processing nodes on the basis of the following factor: incoming time, extent of resource time, resource needed, mean execution time, and inter-process communication, ठीक है। Since these factors should be measured before the assignment, this is why static load balancing is also called probabilistic algorithm भी इसको कहेंगे। सब क्लासेस ऑफ स्टैटिक लोड बैलेंसिंग की दो क्लासेस हैं, ऑप्टिमल स्टैटिक लोड बैलेंसिंग और एक है सब ऑप्टिमल
स्टैटिक लोड बैलेंसिंग। ऑप्टिमल में क्या होता है, इफ़ ऑल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज रिलेटेड टू सिस्टम्स आर नोन, यानी हमें रिसोर्सेज का भी पता हो और इंफॉर्मेशन के भी पता हो, तो उसमें हमें ये और पता होता है कि कितनी लोड बैलेंसिंग करनी है, तो वो बेसिकली हमारी ऑप्टिमल स्टैटिक लोड बैलेंसिंग हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज थ्रूपुट, इससे थ्रूपुट में इजाफा होता है कि कितने टाइम में हम, अगर इतनी हमारे पास लोड है तो हम इसी इतने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, तो वो प्रोसेसेस के हवाले से ये पता हो जाता है। एंड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ऑप्टिमल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। सब ऑप्टिमल में बेसिकली क्या होता है, सब ऑप्टिमल लोड बैलेंसिंग विल बी मैंडेटरी, ये लाजमी होती है फॉर सम एप्लीकेशन व्हेन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज नॉट फाउंड, यानी अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं पड़ता हमें पता चलता कि कितनी लोड बैलेंसिंग होनी है, तो फिर सब ऑप्टिमल लोड बैलेंसिंग लाजमी हो जाता है। थंब रूल एंड ह्यूरिस्टिक मेथड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, ये हम ये थंब रूल और ह्यूरिस्टिक मेथड्स जो होते हैं, ये इसमें बेसिकली सब ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स में सब ऑप्टिमल लोड बैलेंसिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर था लोड बैलेंसिंग का, स्टैटिक लोड बैलेंसिंग तक था। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर हमारा डायनामिक लोड बैलेंसिंग पे होगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।